झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। I'm so sorry. वो मेरा रूम में पानी खत्म हो गया था तो पानी लेने के लिए उठी थी सर। It's okay. तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? Excuse me? I'm sorry. मेरा मतलब था कि मैंने सोचा तुम्हारी बीवी सो ना रही हो, अब तुम्हें कुछ चाहिए हो, कॉफी, ग्रीन टी, समथिंग, तो मैं बना देती हूँ, इसलिए पूछ लिया। नहीं, थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड नाइट। तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तो कोई भी चीज ठीक से नहीं हो रही, सब खराब हो रहा है। सॉरी, आप मुझे जगा देते। ये आँख कब लगी मुझे पता नहीं। सॉरी, तुमने सॉरी बोल दिया और बस बात खत्म। ये शर्ट देख रही हो मेरी, प्रेस नहीं हुई, ऐसे जाऊंगा मैं बाहर। मैं दूसरी प्रेस कर देती हूँ, 2 मिनट में हो जाएगी। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आइंदा से आपकी सारी शर्ट्स एक ही दफा प्रेस करके रख दूंगी अलमारी में, फिर आपको जो भी पहननी हो फौरन पहन लीजिएगा। थैंक्स, लेकिन मैंने श्री से बोल दूंगा, वो आइंदा से शर्ट प्रेस करेगी। वो आपको कुछ और नहीं कहना? जो कहना था रात को कह दिया ना। और कुछ? अम्मी से मिलके चले जाइएगा। इस खुशफहमी से आप जितनी जल्दी निकल सकती हैं ना, निकल जाएं तो आपके लिए अच्छा है। केस को ब्याह कर आप लाई थी। ये तो कब से असफन भाई को अपने काबू में कर चुकी थी। ये असफन भाई की पसंद है, आपकी पसंद नहीं है। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हारा जो दिल करेगा तुम मुझ पर इल्जाम लगा। इल्जाम नहीं, सच है ये। अगर आप चाहती हैं ना तो मैं आपको सबूत भी दे दूं। पता नहीं अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी मुझे और मेरी बीवी को आपकी नजरों के सामने गिराना चाहते हैं। भाई आप क्या बोल रहे भाई?
अगर आप मेरे भाई ना होते ना तो कसम से ये घटिया बकवास मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मैं जा रहा हूं यहां से। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। समीन ने जो कुछ भी कहा है उसका एक एक हर्फ बिल्कुल सच है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ तुम लोग। आपकी नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं है, कम से कम नाश्ता तो कर लें। थोड़ा सा खा लीजिए अम्मी जान प्लीज। थोड़ी देर पहले समीन आई थी, जो जवाब मैंने उससे दिया था वही तुम्हारे लिए है। ना मैं कुछ खाऊंगी ना किसी से बात करूंगी। अगर आप इस तरह से करेंगी तो बाबा को पता चल जाएगा, फिर आप जानती है ना क्या होगा। अच्छा है, मैं चाहती हूँ उन्हें पता चले कि किस तरह दो भाइयों का आपस में खून सफेद हुआ है और किस तरह बीवियों की सुन के सारे रिश्ते फरामोश कर रहे हैं दोनों। आप जानती तो हैं समीन को, वो आपको नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की बातें करती है। और फराज, वो जो कह रहे हैं कि समीन का कहा हुआ एक एक हर्फ सच है। मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच नाराजगी किस बात पे हुई। अब एक नया महाज खुल गया। अच्छा प्लीज थोड़ा सा तो खा लीजिए, मेरे कहने पे खा लीजिए प्लीज प्लीज। खा ले मामा। अगर आप नहीं खाएंगी ना, मैं यहीं बैठा रहूंगा, ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम इसे शादी से पहले नहीं जानते थे। मामा, अगर बात इतनी साफ और ब्लैक एंड व्हाइट होती ना, मैं जरूर कसम खा लेता। लेकिन सच और झूठ के बीच में कुछ और भी होता है, जो सच और झूठ की शक्ल बदल देता है। हेलो, जल्दी बोलो, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। फराज, अम्मी ने रात में भी कुछ नहीं खाया था, अभी भी नाश्ता नहीं करे। आप आके उनसे कहेंगे तो वो शायद नाश्ता कर लेंगी। अच्छा, आता हूँ। और ये जब घर में था तब नहीं बता सकती थी? तुम गए नहीं? मम्मी ने मुझे कॉल की,
उसने बताया कि आपने नाश्ता नहीं किया। ये सुनने के बाद मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? अच्छा, वो तुम्हें फोन करके बुला सकती है मेरे लिए, यहाँ तुम्हारे साथ आते हुए क्या उसकी इज्जत कम होती है? अम्मी, मैंने ही उसे मना किया था। मैंने उसे कहा कि मेरी अम्मी को सिर्फ मैं ही मना सकता हूँ। चल अब जल्दी से खाना खाए, नाश्ता कर रहे, नहीं तो क्या? धमकियां कुछ ज्यादा नहीं देना शुरू हो गए तुम? अम्मी, धमकी नहीं दे रहा, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूँ कि अगर मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया तो प्लीज मुझे माफ कर दे। भूल जाए इसे प्लीज। पता है मुझे, तुमने भी कुछ नहीं खाया हुआ। तुम खाओगे तो मैं खाऊंगी। एक बात बताओ, जो तुमने कहा था वो सच था क्या? नहीं, छोड़ दे इस बात, जाने दे। अब क्या क्या हासिल होगा इस बात से? फायदा क्या है? जो होना था वो तो हो गया, छोड़े, भूल जाए, बस अच्छे से रहें आप। फराज बाबा, देखिए बेगम साहब आपको कितना चाहती हैं, फौरन से आपकी बात मान ली। बस मेरी भी एक सिफारिश कर देना। बोले। वो बेगम साहबा से कह के मेरी तनख्वाह बढ़वा दें, बहुत महंगाई हो गई है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। एक तो इस चीज से मुझे इतनी नफरत है, जब कोई सब कुछ होते हुए कहता है गुजारा करना मुश्किल हो। भाई अच्छी खासी तनख्वाह है, और क्या चाहिए? अम्मी बढ़ा देना, वो सही तो कह रही है, वाकई महंगाई काफी। बेटा सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं है, कपड़े हैं, रोज का खाना है, फिर बच्चों के लिए खाना भिजवाती हूँ साथ। बेगम साहब मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, बहुत महंगाई हो गई है। बस वो 4-5 हजार की तो बात कह रही हूँ। नसरीन अभी तो चलने दो जैसे चल रहा है, आगे देखेंगे बाद में। अच्छा अब आप नाश्ता करे जाइए, ये तो ठंडा है। नसीन इसको प्लीज जरा गर्म करके लाइए, बिल्कुल ठंडा है। जी मैं लाती बर्फ हूँ। बन गया। वो सुबह रख के गई थी समीन। अम्मी चाय भी ठंडी है, वो तो पी लेती है आप कम से कम। अम्मी ना किया करे ऐसा। अगर आप मेरे भाई ना होते ना तो कसम से ये घटिया बकवास मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। फराज चुप कर जाओ, बड़ा भाई है तुम्हारा, तमीज तहजीब सब भूल गए हो। अम्मी बेहतर होगा ना कि आप इस झूठे इंसान की साइड लेना छोड़ दें। ये झूठ बोल रहा है आपसे, अपनी बीवी को बचाने के चक्कर में ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी अम्मी की नजर में जो अहमियत फराज की है वो आपकी नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। फराज उनका लाडला और आप सुतेले। अब देखें ना, हमने भी तो अम्मी जान को नाश्ता खिलाने की कोशिश की थी, आपने की थी, लेकिन एक लुकमा नहीं खाया उन्होंने। और जब फराज लेकर गया तो खूब अच्छे से नाश्ता कर लिया। ऐसा फर्क करना नहीं चाहिए वैसे, माओं के लिए तो सारी औलादें बराबर होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मामा कभी भी हम दोनों में फर्क नहीं करती। हाँ वो अलग बात है कि मैं बचपन से बाबा के साथ ज्यादा रहा हूँ, वो जहाँ जाते थे मैं उनके पीछे पीछे जाता था।
उनसे अटैच्ड हो गया, और जब फराज आया तो ऑटोमेटिकली वो मामा से अटैच्ड हो गया, उसे बाबा का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई फर्क है, हर घर में इस तरह होता है, ये बहुत नॉर्मल बात है। खैर अब तो बाबा भी फराज को ही अपने साथ ऑफिस लेकर जाते हैं और अपना बिजनेस भी उसी को हैंड ओवर करने वाले। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है, अच्छी बात है। मेरी अपनी एक अलग जॉब लगी हुई है और अच्छी जॉब लगी हुई है। अगर ऐसे में फराज भी उनके साथ नहीं देगा तो कौन देगा? आप चाहे जो दलील देते और दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बिल्कुल अच्छा है, मगर हकीकत यही है कि आपके मामा और बाबा फराज को ज्यादा अहमियत देते हैं और उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आंख और कान खुली रखे ना तो आप भी जान जाए। कोशिश अच्छी थी आपकी और मेरे ख्याल में काफी हद तक आप कामयाब भी हो गई हैं। किस बारे में बात कर रही हो? हरीम भाभी और असफन भाई को मामा की नजरों में कम करने के बारे में। मैंने सिर्फ उनकी आंखों से खुशफहमी की पट्टी उतारने की कोशिश की। तो आपके ख्याल में उतर गई पट्टी? नहीं, जब तक तुम जैसे अंधे हिमायती मौजूद हैं तब तक नहीं उतर सकती। खैर, ये बताओ कि हरीम क्या देती है तुम्हें इस चमचागिरी कर? आप कुछ ज्यादा ही पटरी से नहीं उतरती जा रही? नहीं, सिर्फ तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सच चाहे जितना भी फायदेमंद क्यों ना हो, लेकिन उसे बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि जो ठीक है उसका साथ दो ना। वैसे मैं तो समझ रही थी कि आज अब अपने रूम से बाहर ही नहीं आएंगी। क्यों? ऐसा क्यों समझ रही थी तुम? आपने मामा से इतना कुछ कहा, मामा भी आपसे नाराज हैं, तो आपका तो रूम से बाहर आना बनता ही नहीं है। तुम अपने मामा को छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करती हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। वाकई तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुमने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर मैं तुमसे क्यों नाराज रहती हूँ? सही है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आज से नाराजगी खत्म। खुश? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम शायद ये भूल रही हो, तुम्हारा जो शौहर है ना वो मेरा भाई है। जब मेरा भाई तुमसे खुश नहीं तो मैं तुमसे कैसे खुश हो सकती हूँ? पर आज और मेरा रिश्ता एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा, और काफी हद तक ठीक हो भी चुका है। बेहतर यह है कि तुम अपने रिश्ते पर ध्यान दो ना। सबने अपनी कब्र में अपना अपना हिसाब देना है। किसी का भाई या रिश्तेदार आके उनके बिहाफ पे जवाब नहीं देगा। तौबा है, एक तो आजकल तुम काट खाने को दुखती हो, छोटी छोटी बात पे तुम कब्र और रोज़े हशर तक ले जाती हो। दूसरों से जलना बंद करो और अपनी कश्ती डूबने से बचाओ। मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मैं समझी थी कि असफन की बीवी को मैं अपनी पसंद से लेके आई हूँ,
वो मान भी टूट गया मेरा। तो इसका मतलब आपने समीन भाभी की बातों पर यकीन कर लिया? वो मर भी जाए ना तो भी उसकी बातों पे मैं यकीन ना करूं। मैं फराज की बातों पे यकीन कर रही हूँ। फराज मुझे पता है कभी झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। मामा इस तरह तो मेरी दोनों भाभियां ही झूठी हुई। अब देखे ना, हरीम भाभी ने मुझे भी तो धोखा दिया, पता ही नहीं चलने दिया कि असफन भाई को पहले से जानती हैं वो। मुझे तो डर है, पता नहीं और कौन कौन से इंकशाफात होने बाकी हैं। आप इसलिए परेशान हैं? कम ऑन मामा, इतनी सी बात है, क्यों परेशान हो रही है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस दोनों पर अपना हुक्म चलाएं। बेटा इस संडे को मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया है। वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि अपनी नई बहू से मिलवाओ, नई बहू से मिलवाओ। मुझे परेशानी ये हो रही है कि जब ये उनके सामने आके बैठी होगी मुझे इसकी तारीफें करनी पड़ेंगी। मैं नहीं करना चाहती इसकी तारीफें इतनी चालाक लड़की की। इट्स रियली सिंपल मामा, मैं हूं ना, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने अस्सलाम वालेकुम। ये किसके लिए? समझ तो तुम गई होगी, फिर भी बन के पूछ रही हो। भाई देख, किसी भी घर के बारे में, घर के मकीनों के बारे में सबसे ज्यादा मुलाजिमों को पता होता है। तुम्हें इस घर के, इस घर में रहने वाले हर फर्द की वफादार बनकर नहीं रहना, बल्कि मेरी वफादार बन के रहना। हर किस्म की खबरें या रहने वालों की मसरूफियात के अलावा तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी होगी। मैं दिन को रात कहूंगी, तुम कहोगी रात, रात को दिन तो दिन। रात और दिन कब आते जाते हैं इस सब की परवाह किए बगैर। मतलब आप मुझे खरीदना चाहती हैं? यही समझ लो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इससे भी ज्यादा दूंगी, और हमेशा देती रहूंगी जब तक तुम मेरी वफादार रहोगी, तब तक। मैं रहूंगी आपकी वफादार जब तक मेरी नौकरी पर कोई बात ना आए। जिस वक्त मुझे पता चला कि मेरी नौकरी खत्म हो रही है तो मैं सब कुछ बता दूंगी, सच सच, दिन को दिन और रात को रात कहने लगूंगी। मेरी तवक्का से ज्यादा होशियार निकली हो तुम। एनीवेज, मुझे मंजूर है। वो दिन कभी आएगा नहीं जब तुम्हें अपनी वफादारी का आलीशान मुजाहिरा करना पड़े। एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। इस पूरे घर पर तो मैं नजर नहीं रख सकती और हारे को अपना दुश्मन भी नहीं बना सकती। हाँ, अगर इस घर के एक अफराद का मुझे नाम बता सकती हैं जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं तो।
टारगेट? जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है, समीन बीवी को तो आप नीचा दिखा सकती हैं, लेकिन बाकी घर वाले तो आपसे ऊंचे हैं ना। ठीक है ठीक है, अब जो मैं कहूँ बस वही करती जाओ, ठीक है? जाओ काम करो, अपना जाके जाओ। चलो मैं बाद में आऊंगी। जी। आ जाओ बैठो। मैंने तुम्हें कल के डिनर के मेन्यू के लिए बुलाया है। डिसाइड कर लें, क्योंकि कल मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं दुल्हन को देखने। खाना खा के जाएंगे और बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे अम्मी जान, ये बात तो आप मुझसे कह देती, मैं इतना अच्छा मेन्यू करवा देती। झूठ बोलने के अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? अम्मी जान, मैंने झूठ तो कभी नहीं बोला आपसे। अच्छा खैर छोड़ दो, इस मौजू पे बात ना ही करें तो बेहतर है। जी जी, आप देखिएगा, मैं बहुत अच्छा एहतमाम करवाऊंगी। देखो, अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो अभी बता दो। मुझे कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं सारी। आप बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। अब आप देखिएगा, आपकी सारी फ्रेंड्स को खाना कितना पसंद आएगा, तारीफें करके जाएंगे सब। लेकिन तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, इस तरह तुम किचन में जाओगी, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ सुपरवाइज करूंगी, काम तो नसरीन और समीन करेंगे। समीन कर लोगी ना? जो कुछ भी डिसाइड हो मुझे बता दीजिएगा। आप जो कुछ कहें, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन तुमने जिस हकारत से मेरा नाम लिया है ना, और मुझे हुक्म देने की कोशिश की है, यह आइंदा मत करना। इसे क्या होता जा रहा है? और तुम्हें भी क्या जरूरत थी नसरीन के साथ इसका नाम लेने की? अच्छा ठीक है, अब जाओ। और सुनो, किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए मुझे। कुछ भी नहीं होगा, अब बेफिक्र हो जाए बिल्कुल। मैं देखती हूँ जाके। हरीन, अरे यार, अब इतनी छोटी सी बात पे नाराज तो मत हो। असफंद, आप इस बारे में मुझसे कोई बात मत कर। अरे बाबा, तो तुम्हें इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी ना, मैं वैसे ही परेशान हूँ। चुप कर जाए असफंद, उसकी हिमायतें करना बंद कर दें आप। अच्छा बताएं, क्यों परेशान हैं आप? मैंने फराज पर इल्जाम तराशी करके अच्छा नहीं किया। मेरा छोटा भाई है और मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए फराज और समीन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। बचा तो फिर भी नहीं सके आप मुझे। अम्मी जान ने यकीन कर लिया फराज की बातों पे। उन्होंने ऐसी कोई बात की है तुमसे क्या? कहा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह वो मुझ पे तंज कर रही थी, यहाँ तक कि समीन के सामने मुझे झूठा तक कह दिया, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो फराज की बातें मान चुकी है। तो फिर क्या फायदा इस सब करने का? बिला वजह फराज का दिल दुखाया, उससे दुश्मनी मोल ले ली। अब ले लिए ना तो रहने दे। इस बहाने आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि इस घर में आपकी ज्यादा हैसियत है या फराज की।
लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहती हूँ। आपकी हैसियत से मेरी हैसियत का तयन होगा असवंत। और मैं ना समीन से 0% कम हैसियत बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। तुम कुछ ज्यादा ही रूड और जिद्दी नहीं हो गई हो, या पहले से थी? और तुम्हारा ये रूप मुझ पे अब खुल रहा है। मैंने तो बस सच बोला है। उधर वो समीन आंटी को भी नहीं बख्शती, आपको पता है? उनकी परवाह किए बगैर उनको जवाब देने लग गई है वो। जाहिर है, कोई इंसान किसी को कब तक दबाएगा? आखिरकार चोटी भी तंग आकर काट ही लेती है। असवंत, आपने फिर उसकी हिमायतें शुरू कर दी। अरे भाई ठीक है, ये बहस छोड़ो। मैं जा रहा हूँ फराज से माफी मांगने के लिए। वैसे भी जब मामा को सब कुछ सच पता चल ही गया, जो कि सच है भी, तो फिर उसे नाराज रख के क्या फायदा? मैंने आपसे कहा है ना, अभी नहीं। मगर क्यों? तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। असवंत, देखिए हम अपनी जिंदगी के फैसले अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि अब मैं भी आपकी जिंदगी में शामिल हूं ना। ये नाराजगी कब खत्म करनी है, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तुम समीन को भूल जाओ आर्यन। लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ अम्मी उससे। करते थे, अब नहीं करते। अब तो तुम पछतावे की आग में जल रहे हो। तुम एक गलती कर चुके हो, अपनी गलती का अजाला करने के लिए तुम्हें दूसरी गलती नहीं करने दूंगी मैं। अब कोई चाहे ना चाहे, समीन को तो मैं हासिल करके रहूंगा। ये मेरी गैरत का सवाल है। आप बात क्यों नहीं करते उन लोगों से? इस तरह से तो मैं अपनी बेटी की सूरत भी देखने को तरस जाऊंगी। ऐसा भी नहीं है मरियम, तुम जब चाहो उसके ससुराल जाके उससे मिल सकती हो, तुम पे कोई पाबंदी थोड़ी है। वाह, बड़े आराम से आपने कह दिया कि जब चाहो जा सकती हो। को अच्छी तरह पता है कि वहां जाना कितना कठिन है। क्यों भाई, इतना दूर भी नहीं है, इसी शहर में रहती है तुम्हारी बेटी। क्या हो गया आपको इब्राहिम? भूल गए आप कि आपकी बेटी के ससुराल वाले उसके साथ कैसा सलूक करते? माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं ताकि उनको हंसता बसता देखे अपने घरों में, और आपकी बेटी को देखने के लिए लोहे का दिल और पत्थर की आंखों की जरूरत। बस इब्राहिम साहब, आप अपनी बहन और भांजे से कहें वो यहां से जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक वो यहां रहेंगे ना, समीन यहां नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, मत परेशान हो, मैं कल बात करूंगा आपस। कहा ना करूंगा बात। हाँ हाँ, सोच लिया सोच लिया। तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूं। हाँ हाँ, जानता हूं। तुम इतना समझ लो, जो काम चंद महीनों बाद होने वाला है वो मैं चाहता हूं चंद हफ्तों में हो जाए। ठीक, तो कर बस। सिर्फ वो करो जो मैं कह रहा हूं। ठीक? एक बार वो आदमी समीन को तलाक दे दे, फिर अपनी माँ को तो मैं जैसे तैसे मना ही लूंगा।
कसम से एक तो बाकी भी जिस दिन मुझे घर जाना होता है उसी दिन बस किसी ना किसी को बुला लेंगी, कोई काम भी नहीं होगा तो बुला लेंगी। सुनो, हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमसे बात करें तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, अगर आज खाने में कोई भी ऊंच नीच हुई ना और मेहमानों के सामने मेरी और अम्मी जान की बेइज्जती की वजह तुम बनना तो मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इज्जत खरीद गुलाम हूं मैं जो तुम्हारे हुक्म की पैरवी करूंगी? तुम कुछ भी कहोगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। नसरीन, आप बाहर जाएं। ये बेइज्जती बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। मैं अगर तुम्हारा सबके सामने लिहाज करती हूँ, तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डरती हूँ। डरती नहीं हो तुम मुझसे, मुकाबला करना चाहती हो तुम मेरा। हालांकि तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़